हेलो माय सुपर मोस्ट सीनियर्स ऑफ द स्कूल। आप ट्वेल्थ में पहुंच चुके हैं और ट्वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद तो आप कॉलेज चले जाएंगे, ठीक है। आज मैं आपके लिए फिज़िक्स के चैप्टर 2 से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कुछ और कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जल्दी टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप पहले ही जानते हैं। इसमें ये वाली चीज़ नहीं थी जो लास्ट हमने पढ़ा था। ये वाली जो बीच में एक स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप है, ठीक है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है। डाइलेक्ट्रिक या सब्सटेंस ऐसा होता है जब इसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब वो उस फील्ड में चार्ज के अपोजिट में अपोजिट चार्ज डेवलप करता है। जैसे ए हमारा पॉजिटिव चार्ज है और बी हमारा नेगेटिव चार्ज है। इस डाइलेक्ट्रिक को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ये जस्ट पॉजिटिव के सामने में नेगेटिव डेवलप कर देगा और इस नेगेटिव के सामने में पॉजिटिव डेवलप कर देगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हुए उसमें अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, बट उसमें कभी भी वो हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ डाइलेक्ट्रिक ने अपना अपोजिट साइन चेंज किया वहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ई नॉट। ई नॉट क्या है? तो वो वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर उसने अपने दोनों साइड्स पे अलग अलग साइंस डेवलप किए हैं, मीन्स चार्ज डेवलप किए हैं, तो उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जिसे हम ई के से शो करेंगे, ठीक है। ई क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका फुल डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा आपको। लेट्स ए बी इज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैविंग कैपिटल ए एरिया एंड सेपरेट विथ स्मॉल डी डिस्टेंस। नाउ बिटवीन them or dielectric substance has T thickness introduced, then it can be separate the electric field into two parts. One is vacuum and another one has dielectric. Then electric field in vacuum, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में दिख रहा है तुम लोगों को, E नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट क्लास में हम सिग्मा आप जब भी जानते हैं एक एरिया चार्ज डेंसिटी है जिसका फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये ई नॉट है, तब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो वी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। डी माइनस टी क्यों हुआ? क्योंकि इसको देखो, तो इस डी डिस्टेंस से इस टी थिकनेस के अगर स्ट्रिप को हटाएंगे तभी हम लोग को वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखे? डी माइनस टी। ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ठीक है। सेकेंड वाले का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सेम वी के इक्वल्स टू ई के इंटू टी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो टोटल क्या बन जाएगा? V इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी के। सो V इक्वल्स टू दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, ध्यान दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी। तो दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लेते हैं, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कॉमन आ गया। इस कंडीशन में अब हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडेंसर इज सिग्मा सी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वी। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए पुट करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके दो फॉर्मूले निकलते हैं। जब सिग्मा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के निकलेगा, बट जब क्यू बाई ए के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के मिलता है। ये है हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसके कारण C की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो C का डिपेंडेंस यहीं से पता चलता है, C इज़ प्रोपोर्शनली A, C इज़ प्रोपोर्शनली एप्सिलॉन नॉट और C इज़ एंटी प्रोपोर्शनली D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा भाई स्फेरिकल कंडेंसर। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट समझाता हूँ मैं इसको। ये देखो, ये है हमारा एक स्फेरिकल कंडेंसर जिसमें अंदर में एक बॉल है, एक सॉलिड बॉल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं। उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर है जिसमें नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ है, क्योंकि इसे हमने ग्राउंडेड किया। ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन के हिसाब से प्लस क्यू चार्ज के लिए हम लोग वी वन इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए लेते हैं, क्योंकि इसका रेडियस ए है। तो ए का पोटेंशियल वी वन, बी का पोटेंशियल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बी, मान लेते हैं कि यहाँ के है, तो अंदर का जो चार्ज है वो V2 हो गया, ठीक है। देन द टोटल पोटेंशियल इनसाइड ऑफ स्फीयर इज, तो V नॉट इक्वल्स टू V1 प्लस V2।
हम इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q अपॉन B। जो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/A माइनस 1/B। सॉर्ट आउट करेंगे तो V माइनस A अपॉन AB। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब बिकॉज मैंने कहा था कि आउटसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए आउटसाइड का विल बी 0, तो इसलिए उसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा 0। तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V नॉट प्लस वी के इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन AB। मतलब वही आएगा, VK की वैल्यू तो 0 हो गई है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कुछ नहीं करेंगे, V की वैल्यू उठा के V की जगह रख देंगे, ऊपर नीचे Q कैंसल, और जो बचा है उसे हम लोग शॉर्ट आउट करके लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये AB जो है ये ऊपर चला जाएगा, AB अपॉन B माइनस A। यही है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। अगर उसके बीच में यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ K है, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और अगर नहीं होता है, मान लेते हैं कि वहाँ नहीं होता है, इफ़ स्फीयर हैज़ वैक्यूम मीडियम, देन बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से K को रिमूव कर देना है। C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तो क्लास ये है आप लोग का स्फेरिकल कंडेंसर। बहुत इजी है, नोट्स बनाइए और भरपूर पढ़िए भाई। 12th है, कोई चांस मत लीजिए। लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो ज़रूर बजाइए, क्योंकि तभी मेरी नई नोटिफिकेशन आपके पास सटाक से पहुंच जाएगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज बी सक्सेसफुल, डोंट बी वरी, यू हैव द वन, यू विन। टेक केयर, थैंक यू।